श्री साईं बाबा जब शिरडी में आए थे तब प्रारंभ में उनका महिमा कोई जान न सका। उनकी अनुभूति आने के बाद धीरे धीरे लोग उनके पास खिंचते चले गए। वैसे देखा जाए तो 1905 के बाद ही बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में भीड़ बढ़ने लगी थी। 1909 में उनकी आरती शुरू हुई। उस वक्त बाबा के दर्शन के लिए हज़ारों लोग आया करते थे। ये भीड़ देखकर माधवराव देशपांडे जी ने श्री साईं बाबा को पूछा था, बाबा आपके दर्शन के लिए तो हज़ारों लोग आने लगे हैं। तब बाबा ने कहा, 50,000 आए और 50,000 चले गए, उनसे हमें क्या। जिसकी निष्ठा सच्ची है वही टिकेगा। श्री साईं बाबा के इन कुछ शब्दों में बहुत सारा ज्ञान छुपा है जो आज भी हमें लागू होता है। आज भी हम देखते हैं कि शिरडी में लाखों लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तब हमारे मन में आता है कि देखो बाबा के कितने भक्त जमा हो रहे हैं। लेकिन इस तरह भीड़ बढ़ना मतलब भक्तों की संख्या बढ़ना नहीं। बाबा ने इसलिए कहा था कि 50,000 आए और 50,000 चले गए, इससे हमें क्या। मतलब लाखों लोग शिरडी में आए तो सभी पर बाबा की कृपा होगी, ऐसा नहीं। जिसकी श्रद्धा सच्ची है उस पर बाबा की कृपा बरसती है। माधवराव देशपांडे जी को बाबा ने इस पर एक अच्छा उदाहरण बताया था। बाबा ने माधवराव से कहा, तुमने आम का पेड़ देखा है ना, उसको शुरुआत में बहुत सारे फूल आते हैं। उन फूलों में से मोतियों जैसे छोटे छोटे आम उभर आते हैं। उनकी संख्या कितनी बड़ी होती है जानते हो ना। आम बड़े होने लगते हैं, हवा की झोंकों से पेड़ हिलने लगता है। ऐसे वक्त जो कमज़ोर आम होते हैं ना वो गिर जाते हैं और उसमें से बहुत थोड़े आम आखिर तक पेड़ पर टिक जाते हैं। वैसे ही शिरडी में आने वाले लोग होते हैं। श्री साईं बाबा ने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हम भक्त बाबा की भक्ति सेवा करते वक्त ऐसा ही संकट और दुखों का आंधी तूफान आ जाता है। ऐसे समय हमारी श्रद्धा जैसे आम का पेड़ तूफान में डोलते हैं वैसे ज़ोर ज़ोर से डोलने लगता है। लेकिन उन छोटे आम की तरह हम श्री साईं चरणों को पकड़ कर रखेंगे तो हम तूफान में बच जाएंगे। जैसे आम टिकता है और पूरी तरह पक जाता है वैसे हमारी श्रद्धा से हम साईं चरणों में टिकेंगे और कृपा पात्र भी होंगे। आज हम देखते हैं कि जहाँ भी साईं मंदिर हो वहाँ भीड़ नज़र आती है। लगता है भक्तों का सैलाब आया है। मगर बाबा की कृपा दृष्टि उन पर ही होगी जिनकी श्रद्धा सच्ची है। नहीं तो हज़ारों आए और चले गए, उससे हमें क्या। ये बाबा के शब्द याद रखना। श्री साईं बाबा को सच्चे भक्त की तलाश हमेशा थी और आज भी है। बाबा ने समाधि लेने से कुछ दिन पहले कहा था कि जो भी आता है वो भौतिक सुख प्राप्त करने की मन्नत मुझे मांगता है। मेरे लिए कोई नहीं आता। मेरे पास जो है वो कोई नहीं मांगता। इसका अर्थ ये है कि हम संसारी श्री साईं को सिर्फ भौतिक कामना मांगते हैं। कोई श्री साईं हमें चाहिए, हमें बाबा तक पहुंचना है, इसका विचार नहीं करते। बाबा के पास जो ज्ञान का भंडार है वो कोई नहीं चाहता। इसलिए बाबा की तलाश जारी है। लाखों की संख्या में शिरडी में भीड़ होने से बाबा खुश नहीं है, तो जो बाबा को पाने के लिए आया है उसे उनकी तलाश है। आजकल भक्ति में भी प्रतियोगिता होने लगी है। एक साईं ग्रुप ने बड़े साईं कार्यक्रम का आयोजन किया तो दूसरा साईं ग्रुप कहता है उससे 2 गुना हमारा कार्यक्रम होगा। एक ने किसी स्टार को बुलाया तो दूसरे ने सुपरस्टार को बुलाया। बस कुछ भक्त इसी में अटके हुए हैं। कुछ भक्त ऐसे भी मिलते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी शिरडी में बहुत पहचान है, हम लाइन में खड़े ही नहीं होते, सीधे समाधि मंदिर में जाते हैं। वो ट्रस्टी हमारा पहचान वाला है, वो पुजारी हमारे घर आता है। ये प्रतियोगिता, ये जान पहचान, इसमें ही कुछ भक्त डूब रहे हैं। इस अवस्था में भूल जाते हैं कि हम बाबा को कितना तकलीफ दे रहे हैं। तुम्हारी सही भक्ति दूसरे भक्तों तक पहुंचाने में तुम कामयाब होगे। बहुत बड़े सही भक्त की इमेज निर्माण करोगे। इससे आपको सही चरणों में स्थान मिलेगा ही ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा ने कहा है ऐसे 50,000 आए और चले गए, उनसे हमें क्या। लगता है बाबा को आने वाले दिनों में खुद को चमकाने वाले भक्त ज़रूर दिखे होंगे।
ये सब बताते हुए आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। शिरडी संस्थान के एक निवृत्त पुजारी है। उन्होंने बहुत साल पहले की एक घटना बताई। उन्होंने कहा, मैं संस्थान में पुजारी था, तब सम्मान के साथ मुझे बहुत कार्यक्रमों में बुलाया जाता था। ऐसे एक बड़े मंदिर में मुझे बुलाया गया। दूसरे दिन मेरे हाथ से उस मंदिर में साईं बाबा की आरती थी। इसलिए मैं सुबह उठकर होटल से मंदिर पहुंचा। जब मैं मंदिर के पास पहुंचा तो अंदर से झगड़ने की आवाज़ आने लगी थी। मैं तुरंत अंदर गया तो कुछ लोग साईं मूर्ति के सामने एक दूसरों को कुर्सी उठाकर पीटने की तैयारी कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने उनसे पूछा तो उनमें से एक भक्त ने कहा, आरती के पहले यहाँ बाबा के सामने ट्रस्टी के साथ फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम था, लेकिन ट्रस्टी आने से पहले ही कुछ लोगों ने यहाँ फ़ोटो खींचना चालू किया। इससे ट्रस्टी नाराज़ हुए हैं, इससे ये झगड़ा चालू है। ये सुनकर मैं चकरा गया। क्या सोचते होंगे साईं बाबा? पुजारी ने कहा, बहुत सारे साईं मंदिरों में ऐसे ही मान अपमान की प्रतियोगिता चालू रहती है। साईं भक्तों, बाबा के शब्द कठोर जरूर होंगे, लेकिन सच्चे हैं। उन्हें मालूम था चींटियों की तरह शिरडी में लोग आएंगे, लेकिन भक्त कितना आएंगे इस पर बाबा की आज भी नज़र है। इसलिए कोई हमें मंदिर में सम्मान दे या न दे, शिरडी में पहचान हो या न हो, ये सोचना छोड़ दो। आप कहीं भी हो, मन में इतना ठान लेना कि मैं बाबा के नज़दीक पहुंचूंगा ही। ऐसी सेवा करूंगा कि मुझ पर लोगों की नहीं तो बाबा की नज़र पड़ेगी। तुम्हारी सही भक्ति देखकर, तुम्हारा बड़ा कार्यक्रम देखकर लोगों ने तारीफ की तो क्या मिला? तुम्हारी श्रद्धा, सेवा, भक्ति देखकर श्री साईनाथ महाराज मुस्कुराए तो जाने, उनकी कृपा बरसने लगी तो जाने। हम साईं भक्त वो पेड़ का आम बने जो आंधी तूफान में भी पेड़ को छोड़ता नहीं। साईं चरणों में ऐसे चिपक जाओ कि संकट के तूफान में उनके चरण छूट न जाए। जय साईं राम। श्री साई विचारधारा चैनल पर श्री साईं बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साईं भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साईं राम।